इसलिए ख्याल रखने वाली बात यह है कि जब हम अपनों के प्रेम में जरूरत से ज्यादा होते हैं तब हम किसी के साथ में पक्षपात तो नहीं कर रहे। इतना हमारा जो विवेक है वो सदैव जागृत रहना चाहिए। जब हमारा अच्छा समय चल रहा हो तब हम अपने व्यवहार से किसी को आहत तो नहीं कर रहे, इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। और साथ ही कुंडली विश्लेषण में जानेंगे कि कैसे मंगली दोष ने ईगो को इतना ज्यादा जागृत कर दिया कि उस ईगो के कारण एक कन्या की जो शादी है वो टूट गई। साथियों, बहुत ही मिन्नतों और बहुत ही दुआओं के बाद में वर्षों पश्चात बादशाह अकबर को सलीम के रूप में एक संतान की प्राप्ति हुई थी। वैसे भी अपनी संतान तो सभी को प्रिय होती है, और ऐसे में यदि बहुत समय के पश्चात संतान प्राप्त हो तो फिर व्यक्ति की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। ऐसा ही अकबर के साथ में भी था। तो वो जब देखो तब सलीम को अपनी गोदी में भी बैठा करके रखते थे। ऐसे ही एक दिन सलीम उनकी गोदी में बैठा हुआ था, दरबार लगा हुआ था, और बादशाह अकबर ने यह कहा कि किसी ने ऐसा खूबसूरत बच्चा कहीं देखा है, शायद ये दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है, देखो इसकी आंखें, इसके बाल, इसकी त्वचा। बाकी सबने तो अपनी हामी भर दी, परंतु बीरबल तो बीरबल थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे हजारों बच्चे हमारे राज्य में हैं, और बल्कि ऐसा है कि इनसे भी खूबसूरत बच्चे हमारे राज्य में ही आपको मिल जाएंगे। अकबर को पहले तो लगा कि शायद ये मजाक कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि बीरबल, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। बीरबल ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं हकीकत, मैं वास्तविकता बयान कर रहा हूं। अब ये तो एक चुनौतीपूर्ण बात हो गई। तो अकबर ने तुरंत निर्देश दिया कि यदि इससे खूबसूरत बच्चा तुम कहीं देखो तो मेरे समक्ष प्रस्तुत तो जरूर करना। तो उन्होंने कहा कि कभी की क्या बात है, मैं कल सुबह ही प्रस्तुत कर दूंगा। और ऐसा कहकर के जो बीरबल है वो चले गए। अगले दिन सुबह वो एक बच्चे को लेकर के आए राज दरबार में। बच्चा एकदम काला कलूटा था, नाक उसकी बह रही थी, बाल उसके अव्यवस्थित थे, बदन पर फटे पुराने कपड़े थे। और उसको लाकर के खड़ा करके बीरबल ने यह कहा कि ये देखिए, ये रहा वो बच्चा जो बिल्कुल आपके बच्चे जैसा है, उतना ही खूबसूरत है, बल्कि मैं कहूंगा कि उससे बढ़ करके खूबसूरत है। इतना कहना था और अकबर की त्योरियां चढ़ गई। उसने कहा कि तुम ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकते हो, कहां ये और कहां वो, कोई तुलना नहीं है इनकी दूर दूर तक। बीरबल ने कहा कि मैं ये साबित कर सकता हूं। साबित कर सकता हूं, बताइए कैसे। तो बीरबल ने कहा कि आइए मेरे साथ में। थोड़ी ही दूर वो उनको लेकर के गए जहां पर कि एक झोपड़ी थी, और उस झोपड़ी के अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी। खैर, उस औरत को बाहर बुलाया गया और उससे पूछा गया कि तुम क्यों रो रही हो। उस औरत ने कहा कि मेरा जो बच्चा है वो आज प्रातः काल से ही गायब है। तो बीरबल ने एक मंत्री को बुलाते हुए कहा कि आप जो बच्चे का हुलिया है वो इन मंत्री जी को लिखवा दीजिए, हम बहुत जल्द ही आपका बच्चा ढूंढ करके आपको दे देंगे, लौटा देंगे वापस। तो उस महिला ने रोते बिलखते हुए कहा कि अब मैं उसका हुलिया क्या बताऊं, वो तो एक चांद का टुकड़ा था, और मैं समझती हूं कि दूर दूर तक हमारे इस नगर में बल्कि राज्य में वैसा बच्चा नहीं हो सकता। दूध सा सफेद था, जब चांद का टुकड़ा था तो आप समझ लीजिए कि खूबसूरती के सारे मायने उसमें आ गए। खैर, बच्चा तो बीरबल के पास में ही था, उसको वहां पर लाया गया, और उस बच्चे को देखते ही महिला ने उसको गले लगा करके पुनः उसके जो खुशी के आंसू है वापस टपकने लगे, और उसने कहा, हाँ यही है मेरा बच्चा। बीरबल ने कहा, इसका ही तुमने हुलिया लिखवाया था, चांद का टुकड़ा के? हाँ, इसी का लिखवाया था, देखिए नहीं आप कैसा, ये बिल्कुल खूबसूरत चांद का ही तो ये टुकड़ा है। अब इतने में अकबर को ये बात समझ में आ गई, और बीरबल ने भी उन्हें पुनः समझाया कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमें दुनिया में सबसे खूबसूरत नजर आता है।
वो कोई गलती कर भी दे तो हम उसे बड़ी आसानी से क्षमा कर देते हैं। इसलिए ख्याल रखने वाली बात यह है कि जब हम अपनों के प्रेम में जरूरत से ज्यादा होते हैं तब हम किसी के साथ में पक्षपात तो नहीं कर रहे, इतना हमारा जो विवेक है वो सदैव जागृत रहना चाहिए। जब हमारा अच्छा समय चल रहा हो तब हम अपने व्यवहार से किसी को आहत तो नहीं कर रहे, इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 26 दिसंबर 2022 के राशिफल के बारे में। जानेंगे कि 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आया है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और साथ ही कुंडली विश्लेषण में जानेंगे कि कैसे मंगली दोष ने ईगो को इतना ज्यादा जागृत कर दिया कि उस ईगो के कारण एक कन्या की जो शादी है वो टूट गई। तो साथियों, आज सोमवार पौष शुक्ल चतुर्थी है, नक्षत्र श्रवण रहेगा, योग हर्षण है, कर्ण विष्टि और वणिज रहेगा। कोई बहुत ही महत्वपूर्ण यदि आपका कार्य है जिसमें आप सफलता सुनिश्चित कर देना चाहते हैं तो राहु काल से वो कार्य आपको बिल्कुल भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए। राहु काल का समय प्रातः काल 8:29 से लेकर के 9:46 तक रहेगा और आज से पंचक भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं मेष राशि से। और आज विद्यार्थियों के लिए कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है। नौकरी पेशा ऐसे व्यक्ति जो पदोन्नति की परीक्षा दी थी, कोई विभागीय परीक्षा दी थी, उसका भी परिणाम आज सुनिश्चित रूप से आपके फेवर में आएगा। यदि आप सही दिशा में एक एक कदम भी आगे बढ़ रहे हैं तो आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आज किसी प्रकार की यात्रा का जो कार्यक्रम है वो अचानक से आज बन सकता है। वृषभ राशि, आज पारिवारिक विवाद का मिलकर हल निकल जाएगा। कोई ऐसा बिंदु जहां पर आकर के स्टक हो गए थे कि इसका क्या परिणाम निकलेगा, तो वो वाद विवाद नहीं बल्कि मिल बैठ करके ही उसका निवारण निकल जाएगा। आज आपको मौका मिलेगा, जो कि बहुत कम मिलता है, स्वयं पर धन खर्च करने का। तो इसको आप जरूर करें। अपनी हॉबी को भी समय देने का आज आपको समय अवश्य ही मिल जाएगा। मिथुन राशि, ऐसे मेरे सभी भाई और बहन जो ऐसी नौकरी में है जिसमें यूनिफॉर्म होती है, वर्दी होती है, उनके लिए भी आज का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर के आएगा। और किसी प्रकार का मांगलिक कार्य भी आज आपका संपन्न हो सकता है। आपके मन में जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, उसमें किसी भी प्रकार की कमी आप ना आने दें। कर्क राशि, आज कार्यस्थल पर आपका किसी से मनमुटाव बढ़ सकता है। महिलाओं के लिए स्वयं अपने लिए कमी समय की बहुत ज्यादा खलेगी। दूसरों के लिए वो सहज ही समय निकाल लेती हैं, परंतु स्वयं के लिए उनके पास में समय नहीं हो पाता। आज दोस्तों के साथ में यात्रा का भी आपके योग बन रहा है। साथियों, इसी बीच में जो पहला कमेंट है वो हम ले रहे हैं। प्रभा मौर्य जी ने लिखा है, राधे राधे गुरुजी, नमस्कार। मेरी धनु राशि है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, कृपया उपाय बताएं प्लीज। देखिए प्रभा जी, आप शिव स्तोत्र का पाठ करिए और निकट के किसी भी महादेव मंदिर में जाकर के सोमवार को बिल्व पत्र समर्पित करिए। अगले वर्ष से पहले ही, अगला वर्ष अर्थात 2024 की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले ही एक स्वस्थ और भाग्योदय कारक संतान आपको प्राप्त अवश्य हो जाएगी। साथियों, आगे बढ़ते हैं, बात सिंह राशि की करते हैं। आज आप अपने कार्यों का प्राथमिकता जो क्रम है वो पूर्व से निर्धारित करके रखें ताकि ऐन वक्त पर समय की कमी ना खले आपको। आज निवेश से आपको बच करके रहना है, चाहे कितना ही बड़ा लालच आपको क्यों ना दिया जाए। किसी का साथ निभा करके, किसी की मदद करके, किसी की सहयोग करके आपको खुशी आज अवश्य मिलेगी। कन्या राशि, आज नौकरी पेशा जितने भाई और बहन हैं वो अपने बॉस के व्यवहार से दुखी होंगे। आज ये कहें कि आपकी
परीक्षा का समय है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हालांकि पति और पत्नी के बीच के संबंधों के लिए आज का दिन बहुत बेहतर रहेगा। तुला राशि, सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के विवाद से आज आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंधों में आपके प्रगाढ़ता आएगी, उन्नति जरूर होगी। वाहन चलाते समय झगड़ा बिल्कुल भी ना करें, रोड रेज जिसको कहते हैं उससे बचकर रहें। वृश्चिक राशि, आज पूर्व निर्धारित किसी यात्रा में आपके व्यवधान हो सकता है। हालांकि आपको अपने लोगों का सहयोग भरपूर मिलेगा। योजना जो आप बना रहे हैं वो दूर की बनाएं, दूरदर्शी दृष्टि के साथ में बनाएं तो अधिक बेहतर रहेगा। साथियों, इसी बीच में अगला कमेंट वसुंधरा जी गौतम ने लिखा है कि ग्रह मैत्री मिल जाए तो क्या मंगली की शादी नॉन मंगली से हो सकती है? बिल्कुल नहीं। देखिए, इसके अतिरिक्त हमें भाव का भी मिलान करना होता है। हमें यह भी देखना होता है कि मंगल का निरस्तीकरण हो रहा है या नहीं हो रहा, जो कि बेहद जरूरी बिंदु है। साथियों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि के बारे में। आज आप अपना पक्ष बड़ी मजबूती के साथ में रखें, इसकी नितांत आवश्यकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेकर के अपना कदम आगे बढ़ाएं, आपको लाभ स्वयं होगा। और अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के किसी प्रकार की चिंता आपको आज सता सकती है। मकर राशि, आज अपनी पहुंच से आपके कार्य बन जाएंगे। जिसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी वो भी पहुंच के माध्यम से आपके कार्य बन जाएंगे। अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत पर आपको गौर करना चाहिए। प्रेम संबंधों में आज आपको सुनिश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कुंभ राशि, देखिए, आप यात्रा को यदि स्थगित करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और मित्रों के सहयोग से आपके कार्य बन अवश्य जाएंगे। कार्य स्थल पर आपको सराहना जरूर आज मिलेगी। मीन राशि, परिणाम आपको उत्साहित कर देंगे। आज खरीदारी से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आप कोई महंगा सौदा कर सकते हैं। किसी अजनबी से आज आपको मदद अवश्य ही मिलेगी। साथियों, इसी बीच में अब अगला और आज का जो अंतिम कमेंट है ये सरूके जी ने लिख भेजा है और आपने प्रश्न पूछा है कि 11 सोमवार करना है या 11 दिन लगातार करना है। देखिए सरूके जी, ये आपको 11 सोमवार तक करना है उपाय, तभी आपको परिणाम मिलेगा। तो आइए साथियों, मंगल दोष की बात करते हैं और दृष्टिपात करते हैं एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में, जिसके कि चतुर्थ भाव में ही मंगल देव जाकर के विराजमान है। और मंगल देव इस मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका के लिए एक मारक ग्रह का कार्य करेंगे। चतुर्थ भाव में बैठ करके उसने ये कार्य कर दिया और पति से इनका जबरदस्त मतभेद करवा दिया। हालांकि मतभेद का कोई कारण था नहीं, इन्होंने स्वयं वो कारण उत्पन्न किया। सबसे पहली जो गलती इन्होंने की वो यही की कि कुंडली मिलाए बिना इन्होंने विवाह संपन्न किया। यहां पर 3 स्थितियां हैं। मंगल देव चतुर्थ भाव में है, गुरुदेव जो कि सप्तमेश है, सप्तम भाव में ही विराजमान है, स्वग्रही है, अच्छी स्थिति में है। चंद्रमा जो कि द्वितीयेश है, मारक है, लग्न में आकर के विराजमान है। गुरु के सप्तम भाव में होने के कारण सही समय पर इनका विवाह तो संपन्न हो गया। एक सरकारी कर्मचारी से विवाह संपन्न हो गया, अच्छी खासी उसकी नौकरी थी। विवाह के पश्चात उस व्यक्ति ने इन्हें यह कहा कि तुम IAS परीक्षा की तैयारी करो, प्रेरणा दी इनको, और इन्होंने उस प्रेरणा पर चल करके कमाल कर भी दिखाया और IAS की परीक्षा में उत्तीर्ण भी ये हो गए। अब हुआ ये कि जैसे ही ये IAS परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, परीक्षा में उत्तीर्ण होते ही इन्होंने अपने उसी पति की अनदेखी, उसकी उपेक्षा करना प्रारंभ कर दी, जिसकी वजह से आज ये IAS बनी थी। वो अगर प्रेरणा न देता तो नहीं बनती। द्वितीय चंद्रमा लग्न में होने के कारण इनका अपने विचारों पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं था। ये उस सफलता को पचा नहीं पाई। रोजाना कई प्रकार के फितूर इनके मन में चलते रहते थे और ये अपने जीवन को बढ़ा चढ़ाकर जीने में विश्वास करती थी। और इनके ऐसे व्यवहार को इनके पति स्वीकार नहीं कर पाए और उन्होंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया और डाइवोर्स के लिए उन्होंने कदम आगे बढ़ाया और इनका डाइवोर्स अभी हो चुका है। तो साथियों, कहने का अर्थ यह है कि इस प्रकार की स्थिति किसी कन्या की जन्म पत्रिका में खास तौर पर यदि है तो उनको ये चाहिए कि वो विवाह से पूर्व 28 मंगलवार का व्रत जरूर करें
और साथ ही कुंडली मिलाए बिना विवाह संपन्न ना करें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।